हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकल एक्सप्रेशंस। रेडिकल एक्सप्रेशंस देखने से पहले हम ये देखते हैं कि nth रूट ऑफ a क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x सच दैट x इज़ इक्वल टू a पावर अंडर रूट, और यहाँ पर n, इसको हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेडिकल क्या होता है। हेयर अंडर रूट जो है इसको हम रेडिकल कहते हैं एंड n इज़ द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, मतलब है कि अंडर रूट जो है ये रेडिकल है और ये जो n इसके ऊपर आया था ये इसका इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल है। तो अब डेफिनेशन आ गई, अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन अंडर रूट का साइन है, इज कॉल्ड अ रेडिकेंड। रेडिकेंड किसको कहेंगे? अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकेंड। मिसालें इसकी दी गई हैं, एग्जांपल्स हैं, जैसे 5 अंडर रूट ऊपर 3 लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, थर्ड रूट ऑफ 5। इसी तरह इसको हम पढ़ेंगे कि ये वाला जो है ये फिफ्थ रूट ऑफ 7 है। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिकल फॉर्म। एक और इसकी एक और चीज़ यहाँ पर ऐड की गई है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी कि x इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ a हो तो ये बराबर होता है x इज़ इक्वल टू a पावर 1/n के। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ रेडिकल्स और लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है। लॉ ऑफ रेडिकल्स और लॉ ऑफ इंडिसेस। रेडिकल क्या है? अंडर रूट है, और इंडिसेस क्या है? ये पावर है। आसानी के लिए ये आप याद रखें कि रेडिकल्स जो हैं ये अंडर रूट को कहते हैं और इंडिसेस जो हैं ये पावर को कहते हैं। तो लॉ ऑफ रेडिकल जो है, अगर nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b हो तो ये दो सेपरेट रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई nth रूट ऑफ b। ये पहला लॉ है। इसी तरह अगर a ओवर b हो, a डिवाइडेड बाई b हो अंडर रूट के अंदर, पावर इसकी n हो, तो ये आ जाता है n अंडर रूट a डिवाइडेड बाई n अंडर रूट b। इसको हम अलग-अलग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर a पावर m हो, ऊपर अंडर रूट हो और पावर n हो, मतलब है nth रूट ऑफ a पावर m हो, तो इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a होल पावर m। इसी तरह जो चौथा रूल है, अगर nth रूट ऑफ a हो और o होल पावर n हो तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर 1/n होल पावर n। अब यहाँ पर n और n आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो ये आ जाता है a पावर 1 या सिंपल a के बराबर आ जाता है। इसी तरह जो लॉ ऑफ इंडिसेस हैं, मतलब है पावर के जो लॉज हैं, वो हैं a पावर n m मल्टीप्लाइड बाई a पावर n हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा a पावर m प्लस n। इसी तरह a पावर m होल पावर n हो तो ये आ जाएगा a पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और होल पावर n हो तो ये आ जाएगा a पावर n b पावर n। ये अलग-अलग आप लिख सकते हैं। इसी तरह a ओवर b होल पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं a पावर n डिवाइडेड बाई b पावर n। इसी तरह a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं a पावर m माइनस n। ये एक रिज़ल्ट फिर याद रखने का है कि किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो ली जाए तो वो 1 के बराबर होती है। x पावर ज़ीरो जो है 1 के बराबर होगा, या x पावर ज़ीरो हो तो ये भी 1 के बराबर होगा। अब चंद एग्जांपल्स हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। हमें दिया गया है कि 16x पावर 4 y पावर 8 अंडर रूट 4 है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए कि अंडर रूट को हम होल पावर पर ले जा सकते हैं। 1/4 आ जाएगा, 16x पावर 4 y पावर 8
होल पावर 1/4। ये रिज़ल्ट हमने यूज़ किया है। तो अब ये आ जाएगा सेपरेटली, इनको हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल थी हमारे पास, ये हम सेपरेटली लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 16 पर पावर 1/4, x पावर 4 होल पावर 1/4 और y पावर 8 1/4। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें तो ये 2 की पावर 4 16 के बराबर होता है। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़र कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x y का स्क्वायर। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में हमें दिया गया है 27 x पावर 6 y पावर 9 z पावर 3 होल पावर अंडर रूट के ऊपर 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 27 x पावर 6 y पावर 9 z पावर 3 होल पावर 1/3। ये रूल इस्तेमाल करते हुए अब इनको सेपरेट करके हम लिख सकते हैं। ये रूल इस्तेमाल करते हुए a b पे पावर m हो तो ये सेपरेट हो जाती है, a पावर m मल्टीप्लाइड बाई b पावर m हम लिख सकते हैं। तो ये आ जाता है 27 को 3 पावर 3 हम लिख सकते हैं, बाकी ये उसी तरह हमने लिखा है। अब इनको पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 से कैंसिल हो जाता है, 3 2 ज़ार 6 है, 3 3 ज़ार 9 है और 3 3 से कैंसिल हो जाता है। तो ये आ जाता है 3x स्क्वायर वाई क्यूब z आ जाता है। नेक्स्ट है 64 होल पावर -4/3। अब माइनस पावर है तो पहले इसको हमने नीचे लेके जाना है, 1/64 होल पावर 4/3 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 64 जो है ये 4 पावर 3 के बराबर होता है, तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ओवर पावर 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/256। इस तरीके से ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। सर्ड्स की डेफिनेशन जो दी गई है, एन इर्रेशनल रेडिकल। रेडिकल आपने ये देखा था, समझा था कि ये अंडर रूट को कहते हैं विद रैशनल रेडिकेंड। रेडिकेंड जो है वो अंडर रूट के अंदर जो चीज़ होती है उसको कहते हैं, इज कॉल्ड अ सर्ड। तो डेफिनेशन आप दोबारा देख लें। आ एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। For example, if we take the nth root of any rational number a, then a under root power n, nth root of a is a surd. Under root 5 is a surd because the square root of 5 does not give a whole number. लेकिन अगर हमें अंडर रूट के बाद अंडर रूट लेने के बाद होल नंबर मिल जाए तो वो सर्ड नहीं होगा। But under root 9 is not a surd because it simplifies to a whole number 3, and our result is not an irrational number. Therefore, radical n over under root a is irrational. अंडर रूट 7 जो है ये इरेशनल है, इरेशनल रिजल्ट देता है, तो इसलिए ये सर्ड होगा। अंडर रूट 2 एक इरेशनल रिजल्ट देता है। अंडर रूट 11 पावर 3 जो है ये एक इरेशनल रिजल्ट देता है, तो ये भी सर्ड कहलाएगा। बट लेकिन पाई अंडर रूट ई आर नॉट सर्ड्स। डिफरेंट टाइप्स जो सर्ड्स की हैं वो हैं, अ सर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ड। जैसे अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, तो इसको हम कहेंगे ये मोनोमियल सर्ड है। A surd that contains the sum of two monomials surd is called a binomial surd। जैसे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7 है, तो इनको बाइनोमियल सर्ड हम कहेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास एक सर्ड हो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और दूसरा सर्ड हो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, मतलब है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो है ये है कि ये साइन जो है इनका चेंज हुआ है, तो ये दोनों जो हैं आपस में कहलाएंगे कि ये कंजुगेट सर्ड्स हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है?
अगर हमारे पास x ओवर y हो तो ये न्यूमिनेटर कहलाता है और ये डिनोमिनेटर y जो है ये डिनोमिनेटर कहलाता है। टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी अंडर रूट एक्स और a माइनस बी अंडर रूट एक्स वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कंजुगेट फैक्टर। जो डिनोमिनेटर में अगर a प्लस बी अंडर रूट एक्स हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को a माइनस बी ओवर बी अंडर रूट एक्स से। अगर हमारे पास इस तरह की चीज़ हो a प्लस बी अंडर रूट एक्स तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी अंडर रूट एक्स a माइनस बी अंडर रूट एक्स से। ये चीज़ जो है ये इसकी कंजुगेट है, इसलिए इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल 8 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो दिया गया है 3 ओवर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पर हमें ये प्लस दिया गया है। अब हमने इसका कंजुगेट लेना है, इसका साइन चेंज करके यहाँ पर लिखना है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी एक ही चीज़ से हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इसको हमने कैंसिल नहीं करना है बल्कि इन दोनों को अलहदा से हमने मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वालों को हमने अलहदा से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 3 विद इन ब्रैकेट अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई। अब ये जो है ये फार्मूला बन जाता है 1 ओवर a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर a माइनस बी। तो ये आ जाता है 1 ओवर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वेयर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वेयर। इनका जिस वक्त आप स्क्वेयर लेंगे तो अंडर रूट से ये बाहर आ जाएगा, ये 5 और माइनस 2 आ जाएगा और रिज़ल्ट इसका होगा 3 के बराबर। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से हमारा इसका आंसर जो है सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। दूसरी एग्जांपल हमें दी गई है 3 ओवर अंडर रूट 5 माइनस 3। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए ये जो इसका डिनोमिनेटर है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इसको के कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। डिनोमिनेटर के कंजुगेट से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई ये दोनों a माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूले से a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी के फार्मूले से, जिसका रिजल्ट होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 2 के बराबर आ जाएगा। तो बाकी ये इसी तरह रहेगा 3 विद इन ब्रैकेट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 हो ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से ये हमारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो रैशनलाइज हो जाएंगे।